हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि आपको पता है जो गेट का एग्ज़ाम है वो फरवरी में हुआ था, यानी कि 4 में। और आज जो है 22 है। तो इस समय पर एक शेड्यूल आईआईटी कानपुर की तरफ से आ चुका है। एक जो पूरा शेड्यूल है आप यहाँ से देख सकते हो कि कल जो है उसका जो आंसर की है वो आ चुका है। फ्रॉम आईआईटी कानपुर की तरफ से आंसर की आ चुका है। अब आज यानी कि 22 से लेकर 25 यानी कि अगले 3 से 4 दिनों तक आपको एक जो क्वेश्चन पेपर्स है आप उसको चैलेंज यहाँ से कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो जो रिज़ल्ट है, राइट, सो यू कैन सी द गेट का जो रिज़ल्ट है वो 16 में आने वाला है। और उसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी 21 पर आपके पास आने वाला है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि इसके बेसिस पर आप किसी कॉलेज किस यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करने वाले हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम NIRF रैंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ भी एक ओवरऑल रैंकिंग फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से क्या रैंक जो सजेशन है वो भी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दिस पीपल जो जिन्होंने गेट 2023 का एग्ज़ाम दिया था, या फिर गेट 2024 की भी अगर आप रैंकिंग यूज़ करने वाले हैं, 2024 की भी एग्ज़ाम देने वाला है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इंडिया में जितने भी एक कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, NIRF एक रैंकिंग उनको देता है। और जो रैंकिंग है वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपके पास है, डेंटल के आपके पास है। तो अलग अलग जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है उनकी समथिंग रैंकिंग जो है वो गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से यहाँ से दिया हुआ है। और ये जो रैंकिंग है वो 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 कि टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज कैसे हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपके पास रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कितनी है वहाँ पर। उसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन आउटकम कितना है, यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ आपके पास आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी ये आपके पास है। और पीयर टू पीयर परसेप्शंस के बेसिस पर इन्होंने कुछ रैंकिंग यहाँ से गया हुआ है। अब जैसे पीयर परसेप्शंस के बारे में है, इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी जो कंपनीज़ हैं, जो अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या सोचते हैं इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसके बेसिस पर टोटल 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर NIRF ने एक रैंकिंग यहाँ से दी थी। रैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर भी आपके पास कितने स्टूडेंट जो है वहाँ पर जिन्होंने अपनी PhD जो स्टूडेंट जो है वहाँ से कर पा रहे हैं। उसके अलावा फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है। उसके अलावा आपके पास कंबाइंड मैट्रिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद PhDs, ठीक है। तो या फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये रैंकिंग यहाँ से दी जाती है। अब यही जो रैंकिंग है वो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओवरऑल रैंकिंग भी होती है। इंजीनियरिंग के भी एक रैंकिंग होती है, मैनेजमेंट के लिए, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्चर, तो इन सबकी एक रैंकिंग यहाँ पर होती है। और ये जो रैंकिंग है ये रैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बिकॉज हम इस समय पर जिन्होंने हमने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग के लिए ये जो रैंकिंग वाली जो रैंकिंग है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेसिस पर मैं आपको एक पूरी रैंकिंग में आपको दे सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से NIRF की जो रैंकिंग है उसके बेसिस पर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिया के नंबर 1 है, सबसे बेस्ट है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ IIT मद्रास। सो नंबर 1 विल बी IIT मद्रास। सो जो काफ़ी टाइम सर वो उसकी रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है। द सेकेंड वन जो हमारे पास आता है वो IIT दिल्ली। Then we have IIT Bombay, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी। तो लगभग अगर आप चेक करोगे टोटल 7 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। टोटल 7 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। और जितने भी IITs हैं इंडिया में, इंडिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसमें टोटल 7 जो है वो सभी IITs ही हैं और ये सभी पुरानी ओल्ड IITs हैं। उसके अलावा भी इस समय पर कई सारे चेंजेस हुए हैं। 2022 में कुछ चेंजेस हमारे पास हुए थे। अब जैसे
उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास आता है वो आपके पास आता है, दैट इज़ NIT त्रिचिपुल तिरू। उसके अलावा IIT हैदराबाद, रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सरुथकल, फिर हमारे पास जाधवपुर यूनिवर्सिटी, विल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आपके पास IIT BHU विच इज़ भारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आपके पास NIT राउरकेला। रैंकिंग में अगर आप थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको IIT इंदौर, अन्ना यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, राइट। तो ये जो एक पूरी रैंकिंग है आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से रैंकिंग है, गवर्नमेंट खुद आपको बता सकती है कि यस दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, और इसकी बहुत सारी रैंकिंग बहुत सारे बेसिस पर आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। और दीज आर इसका जो एक्सपीरियंस है, जो स्टूडेंट्स को एक ओवरऑल स्टूडेंट्स को जो एक प्लेसमेंट के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। उसके अलावा लोग क्या सोचते हैं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, वो लोग इसको सोचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास IITs हैं, उसी तरीके से हमारे पास कई सारी NITs हैं, और उसके साथ साथ ही आपको बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे NITs, MIT यूनिवर्सिटीज़ आपके पास है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिट्स पिलानी, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। उसी तरीके से इस लिस्ट में अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको IIT पटना निकलेगा, और उसी तरीके से आपके पास दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़, राइट, विच इज़ DTU इज़ वन ऑफ द वेरी फाइन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिल्ली। उसी तरीके से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपके पास NIT सिलचर, यू कैन फाइंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब उसके बेसिस पर मैं एक ओवरऑल रैंकिंग भी अपने बेसिस पर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट है और जिसका आप यहाँ से ओवरऑल डिसाइड आप यहाँ से ले सकते हैं। देखो ये जो अब जो एक रैंकिंग आपको बता रहा हूँ वो मेरी खुद की पर्सनल रैंकिंग है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। उसमें सबसे पहला जो हम लोग एज्यूम करते हैं इंडिया का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है आपके पास IIC बैंगलोर, उसी तरीके से TIRF और ISI एंड CMI। तो दीज आर द फाइनेस्ट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये जो 3 या 4 इंस्टीट्यूशंस हैं ये IIT से भी ऊपर हम उसको एज्यूम करते हैं, बिकॉज इज़ द बेस्ट वन। बिकॉज वहाँ पर कोई BTech नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए ही स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। जनरली जैसे बताया कि IIT मद्रास जो है वो NIRF की रैंकिंग में नंबर 1 है, लेकिन उससे ऊपर हम IIC बैंगलोर को एज्यूम करते हैं, क्योंकि IIT मद्रास में स्टूडेंट वो BTech भी कर रहे हैं, BTech को इंक्लूड करते हैं, लेकिन IIC जो है वो सिर्फ हायर इंस्टीट्यूशंस के लिए ही वो यहाँ पर आती हैं। तो मेरे खुद की पर्सनल अगर मैं रैंकिंग में आपको देता हूँ तो जो नंबर 1 इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास है वो IIC बैंगलोर आएगा, फिर TIFR होगा, उसी तरीके से CMI होगा और ISI होगा। फिर जो नेक्स्ट नंबर 1 पे आप डिसाइड यहाँ से कर सकते हो वो होगी IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। ये सभी जो है एक ही रैंकिंग पर है, ये सभी जो है दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा आप IIT हैदराबाद, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की, IITR, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल द IIITs, जैसे IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। उसी तरीके से द नेक्स्ट रैंकिंग आप यहाँ से यूज़ करेंगे वो है NIT सरुथकल, NIT त्रिची, JNU। ऐसे ही आपके पास IIT इलाहाबाद, जोधपुर, IIT पटना। तो ये सभी जो रैंकिंग है आप इसको यूज़ करें, और इस रैंकिंग के बेसिस पर आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप जो पूरी लिस्ट है आपको यहाँ से दिख रहा होगा। अब जो अपकमिंग मेरी एक वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस की कट ऑफ क्या है, और उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, और नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।